सर्किट बोर्ड में बैठी ये है हनी बीज, जहाँ पर इनको ट्रेनिंग दी जाती है। ट्रेनिंग के बाद ये डिजिटल सेंसर का काम करती हैं, जो ड्रग्स और एक्सप्लोजिव को बड़ी ही इजीली डिटेक्ट कर सकती हैं। ये बात वाकई हैरानकुन है कि आखिर एक छोटी सी मक्खी बम और ड्रग्स को कैसे डिटेक्ट कर सकती है, और इससे भी हैरानगी की बात कि फिर ये अपना सिग्नल हम इंसानों तक कैसे भेजती है। लेकिन ये बात वाकई हकीकत है, क्योंकि सच में ये छोटी सी मक्खियाँ इतना बड़ा काम करती हैं। इन मक्खियों की ट्रेनिंग को सबसे पहले इनके छत्ते से स्टार्ट किया जाता है, जहाँ पर सबसे पहले एक डिवाइस को यूज करके हनी बीज को सिलेक्ट किया जाता है। इन मक्खियों को इस डिवाइस में जमा करने के बाद एक लैब में शिफ्ट किया जाता है, जहाँ पर इनकी ट्रेनिंग के प्रोसेस को शुरू किया जाता है। फिर वहाँ पर इनको एक रेफ्रिजरेटर में रख कर ठंडा किया जाता है, ताकि इनकी मूवमेंट कम हो सके। ठंडा करने के बाद हाथों से पकड़कर एक हार्नेस में रखा जाता है, जहाँ पर इनके नीचे वाले हिस्से को कवर किया जाता है और मुंह वाले हिस्से को खुला छोड़ दिया जाता है। और फिर इसी हार्नेस में इनको 30 मिनट के लिए छोड़ दिया जाता है, ताकि ये नए माहौल में रहने की आदी हो जाएं। एक मक्खी को हाथ से हार्नेस में लोड करना बहुत ही मुश्किल काम होता है और इसमें बहुत सारा टाइम भी लगता है। इसी वजह से कई लेबोरेटरीज तो अपना टाइम बचाने के लिए ये काम मशीन की मदद से करती हैं। और फिर 2 दिनों तक इन मक्खियों को ट्रेनिंग दी जाती है। ये ट्रेनिंग ठीक इसी तरह दी जाती है जिस तरह डॉग को ट्रेन किया जाता है, क्योंकि डॉग्स की तरह मक्खियों की भी सूंघने की ताकत काफी तेज होती है, जो अपने शिकार को कई मीलों दूर से ही सूंघ सकती हैं। डॉग्स को अगर ट्रेनिंग देनी हो तो इनको बचपन से ही एक्सप्लोजिव सूंघने की ट्रेनिंग दी जाती है, और जब भी कुत्ता इस एक्सप्लोजिव को सूंघता है तो तब ही इसको खाना दिया जाता है, जिसमें खास तौर पर ख्याल रखा जाता है कि इनको बगैर एक्सप्लोजिव सूंघे खाना नहीं देना। जिसमें ये अपनी ट्रेनिंग के दौरान सब समझ जाता है कि अगर ये एक्सप्लोजिव नहीं सूंघेगा तो इसे खाना भी नहीं मिलेगा। अगर ये किसी एक्सप्लोजिव को ना भी सूंघ पाए, पहले तो इसे एक्सप्लोजिव सूंघाया जाता है और फिर ही खाना दिया जाता है। लेकिन इसमें हैरानकुन सवाल तो ये है कि मक्खियाँ कैसे एक्सप्लोजिव को सूंघती हैं और फिर इंसानों को कैसे बताती हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मक्खियाँ फूलों का रस चूसती हैं। जब इनको फूलों की स्मेल आती है तो ये अपनी जबान बाहर निकाल लेती हैं। इनकी ये जबान एक स्ट्रॉ का काम करती है, जिससे ये फूलों का रस चूसती हैं, और इनकी इसी आदत को बदलना ज्यादा मुश्किल नहीं होता। हार्नेस में बंधी हुई मक्खियाँ जब थक जाती हैं तो इनकी शॉर्ट लिस्टिंग की जाती है। शॉर्ट लिस्टिंग में एक कॉटन बर्ड पर मीठा पानी लगाकर इनके सामने रखा जाता है। जो मक्खियाँ इस मीठे पानी को चूसने में इंटरेस्टेड होती हैं, वो अपनी जबान को बाहर निकालती हैं, और इसी पॉइंट के दौरान मक्खियों को शॉर्ट लिस्टिंग करके अगले प्रोसेस के लिए भेज दिया जाता है। और फिर नेक्स्ट प्रोसेस में इन मक्खियों को 6 सेकंड के लिए ड्रग्स सुंघाया जाता है, और आखिरी के 3 सेकंड में मीठे पानी में डिप हुआ कॉटन बर्ड दिया जाता है। ये प्रोसेस असल में एक ऑटोमेटिकली मशीन में चल रहा होता है, और चंद घंटों में ये मक्खियाँ ट्रेन हो जाती हैं, और इनको पता चल जाता है कि ये एक्सप्लोजिव को सूंघेंगी तो तब ही इनको मीठा पानी दिया जाएगा। और इसके बाद ये मक्खियाँ ट्रेन हो जाती हैं, जिसके बाद इनको हार्नेस से निकालकर एक कंटेनर में खुला छोड़ दिया जाता है। लेकिन मसला ये है कि मक्खियों का ये रिस्पॉन्स इंसान तो माइक्रोस्कोप की मदद से देख सकते हैं, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि मक्खियों का एक्सप्लोजिव सूंघकर जबान बाहर निकालना मशीन को भी पता चल सके, जिसमें इसके कई प्रोसेस होते हैं, जिसमें इंफ्रारेड लाइट की मदद से भी मक्खियों का रिएक्शन रिकॉर्ड किया जा सकता है। जिसमें इंफ्रारेड लाइट को मक्खियों के मुंह के नीचे इस तरह फिक्स किया जाता है कि जब भी इनकी जुबान बाहर निकलेगी तो सेंसर पर पड़ने वाली लाइट कम हो जाएगी, और इसी सेंसर को पता चल जाता है कि अब मक्खियों की जुबान बाहर है। और दूसरा तरीका वीडियो प्रोसेसिंग भी है। इसमें मक्खियों को हार्नेस में फिट करके एक मॉनिटरिंग डिवाइस में रखा जाता है। इस डिवाइस में लगे माइक्रो कैमरास मक्खियों के जुबान बाहर निकालने को AI वीडियो प्रोसेस के जरिए डिटेक्ट करती हैं, और ये सिग्नल स्क्रीन पर एक अलार्म डिस्प्ले करता है, और इस अलार्म के बाद मशीन ऑटोमेटिकली ही इन मक्खियों के सामने एक मीठे पानी का कॉटन बड कर देती है। डॉग और मक्खियों की पावर को अगर कंपेयर किया जाए तो इसमें बहुत सारा डिफरेंट होता है। एक तो कुत्तों को ट्रेन करने में बहुत ज्यादा खर्चा आता है, जबकि मक्खियों में बहुत कम खर्चा आता है, और डॉग को ट्रेनिंग देने में कई साल लग जाते हैं, और मक्खियों को सिर्फ चंद घंटों में ही तैयार कर लिया जाता है। और इनमें कुछ केसेस ऐसे भी होते हैं जहाँ पर कुत्तों का इस्तेमाल करना खतरनाक होता है, जैसा कि जमीन में छुपे हुए लैंड माइन को ढूंढना। ये लैंड माइन अपने ऊपर पड़े हुए थोड़े से भी वजन को डिटेक्ट करके फट जाते हैं, और इसके लिए ट्रेन हुई मधुमक्खियों को खुला छोड़ दिया जाता है, और इनके ऊपर ड्रोन की मदद से नजर रखी जाती है। और अगर इनको कहीं से एक्सप्लोजिव की स्मेल आती है तो ये इसके आसपास भटकने लग जाती हैं, इस उम्मीद में कि इनको मीठा पानी मिलने वाला है। मक्खियों के इस रिएक्शन को एक्सपर्ट लाइव देख रहे होते हैं, और एक्सपर्ट फौरन इस जगह पर पहुंचकर मक्खियों को इनका इनाम देते हैं और लैंडमाइन को डिफ्यूज कर देते हैं। और मक्खियों के
अलावा भी कई सारे जानवरों और परिंदों को इस काम के लिए ट्रेन किया जाता है। तो इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब नाउ।